बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि बुर्ज हमल वाले यानी कि एरीज़ वाले कैसे अपनी मोहब्बत जो है वो पा सकते हैं। यानी कि अगर एरीज़ वालों की जो है वो लव चार्ट को देखा जाए तो हम कैसे उनके बारे में जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका जो है वो कैसी सूरत-ए-हाल रहेगी, या अगर उनकी जो है वो लव में कोई मुश्किलात आ रही थी तो वो कैसे उसको जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो पहले तो हम जनरली बात करते हैं एरीज़ वालों के हवाले से कि वो वैसे तो जो है वो काफ़ी पैशनेट होते हैं, यानी कि जिसको चाहते हैं उसको भी भरपूर तरीके से चाहते हैं, और अगर दुश्मनी करेंगे तभी भरपूर तरीके से एंड करेंगे। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अगर तो वो सिंसियरिटी के साथ चलेंगे आपके साथ, तो मोस्टली जो है किसी के साथ चलते हैं तो काफ़ी सिंसियरिटी के साथ चलते हैं, लेकिन काफ़ी पैशनेट होते हैं और काफ़ी जज़्बाती भी होते हैं। और काफ़ी अग्रेसिव नेचर होने के साथ-साथ जो है ना, इनमें मसला ये आता है कि लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें सर्वाइवल जो है वो कदरे मुश्किल हो जाती है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे रिश्ते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में सही चल रहे हैं, लेकिन जो है जब ज़्यादा देरी हो जाती है तो वो उनमें अलहदगी का आंसर जो है बड़ा वाज़िह हो जाता है, या जो है कोई ना कोई बंदा जो है वो छोड़ जाता है। उसमें होता ये है कि एरीज़ वाले जो है वो लंबा खेलना जो है उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो इसी वज़ह से जो है वो ये फ़ैसले वो लेते हैं कि वो फिर जो है एंड पे जाके जो है वो शादी से या जो है अपने लव से जो है वो इनकार कर देते हैं। लेकिन एक बात इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कतई है, वो ये है कि ये इनका जो कमिटमेंट लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि उन्होंने अगर एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली है ना, या उन्होंने वो सोच लिया कि मैंने किसी को प्रपोज़ करना है, तो वो प्रपोज़ करके रहेंगे। इसके अलावा प्रपोज़ करने के बाद भी अगर उन्होंने कोई आपसे कमिटमेंट कर ली है, तो वो उसको पूरा करने के लिए हत्तुल इम्कान जो है वो कोशिशें करेंगे। मसला सिर्फ़ ये है इनकी जल्दबाज़ी का। तो इनके जो मामलात अक्सर जो लव में ख़राब होते हैं, वो भी इनकी जल्दबाज़ी की वजह से ख़राब होते हैं। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो जो है वो ये अनाज का सदका दें, और वो परिंदों को भी जो है ये अनाज डाला करें। उससे जो इनकी जल्दबाज़ी का अंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ जो है ये वज़ीफ़ा कर लिया करें, या अल्लाह या लतीफ़ हो या जामिओ या वकील हो। ये वज़ीफ़ा करने से भी जो है ये इनके मामलात में जो है वो ठहराव पैदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला जो है इनके रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म में भी जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आएँगे। इसके बाद जो है ना, एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरीज़ में आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि अमूमन जो भाग के शादी करने वाले होते हैं ना, उनमें एरीज़ का नाम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सामने आएगा। यानी कि जो है अगर भाग के शादी करनी है या इस तरह का कोई जो है बोल्ड स्टेप उठाना है, तो उसमें जो है वो एरीज़ वाले काफ़ी पेश-पेश वो रहते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी जो है इनका नाम अक्सर मिल जाया करेगा आपको। अब ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो है वो इनके जो है वो पॉज़िटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो एरीज़ वालों के बता दिए हैं, और ये भी बता दिया कि अगर इन्होंने जो है वो लव मैरिज में जो है वो कामयाबी हासिल करनी है तो कैसे करनी है। उम्मीद है आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने आज से पहले देखी भी नहीं होगी। तो लिहाज़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।